नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया विजुअल्स पर। यहाँ हम आपको लेकर जाएंगे एक यूनिक सफ़र पर, जहाँ हर कदम पर एक नए किस्से, नए स्थल और नए कल्चर का दरवाज़ा खुला होगा। अगर आपको एडवेंचर्स पसंद हो या मिस्ट्री, भारत ट्रेवलर्स के लिए खजाने की खोज की तरह है। यहाँ के स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न प्रकार के कल्चर किसी और देश में कभी नहीं मिल सकती, लेकिन शहरवासी इन सब का एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं और वह एक तरीका क्या हो सकता है? इसका उत्तर शहर की भीड़ भाड़ से मिलो दूर भारत के छोटे शहरों और गांवों में छिपा है। इस यात्रा में हम साझा करेंगे रोचक जानकारी, अनसुने किस्से और विशेष रूप से उन स्थानों के बारे में जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ना ही सुने होंगे। तो बस आइए साथ में इस सफ़र में चले और खोजें हमारे अद्वितीय भूमि का हर पल। हमने देश के 15 दर्शनीय और सुंदर गांवों की एक सूची तैयार की है जो आपको शांति प्रदान करेगी। हमने ऑलरेडी इसी लिस्ट में बहुत पहले ही बहुत सारे गांव के बारे में बता दिए हैं, जिनके लिंक नीचे दिए गए हैं। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। बाकी के अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 15 सबसे खूबसूरत गांव की लिस्ट के बारे में बात करते करते आज बारी है एक अनोखे कल्चर हब की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बुद्ध और महावीर की धरती बिहार के एक शहर के, जिसे हम मोतिहारी कहते हैं। मोतिहारी भारत के बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। यह जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऐतिहासिक महत्व रखता है। मोतिहारी की टोपोग्राफी को दर्शनीय बताया गया है। मोती झील की स्टनिंग ब्यूटी भारत के 2 हिस्सों में विभाजित करती है। मोतिहारी प्रसिद्ध रूप से महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 1917 में यहाँ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय को चिन्हित किया। सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील किसानों को शोषण को संबोधित करना था और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला मुख्यालय के रूप में मोतिहारी पूर्वी चंपारण के प्रशासन और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक भवन है और यह विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। मोतिहारी बिहार के सांस्कृतिक छवि को दर्शाता है। यह शहर मंदिरों और मस्जिदों सहित कई धार्मिक स्थलों का घर है, जो इस क्षेत्र में धार्मिक प्रथाओं की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। त्यौहार उत्सव के साथ मनाए जाते हैं और पारंपरिक कला और शिल्प शहर की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान करते हैं। मोतिहारी की अर्थव्यवस्था विविध है, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। क्षेत्र की उपजाऊ भूमि विभिन्न फसलों की खेती का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त व्यापार और लघु उद्योग में भी शहर में आर्थिक गतिविधियों में योगदान करते हैं। यह शहर सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मोतिहारी जंक्शन इस क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो यात्री और माल वाहक परिवहन दोनों की सुविधा प्रदान करता है। कुल मिलाकर मोतिहारी ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत और प्रशासनिक महत्व के स्थान के रूप में खड़ा है, जो बिहार की पहचान और विकास में योगदान देता है। क्या आप जानते हैं जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी बिहार में हुआ था? 1903 में ऑरवेल के जन्म वर्ष में उनके पिता रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर इस सुंदर शहर में अफीम विभाग के लिए काम कर रहे थे। उनके बंगले और पास की एक झोपड़ी को अब बहाल कर दिया गया है और एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का एक हिस्सा है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जब भी यहाँ हो तो केसरिया स्तूप के दर्शन करें, जो गुप्त वंश के समय का है। शुरुआती दिनों में मोतिहारी का भूमि पर विदेश, सोंग, कन्व,
जैसे विभिन्न राज्यों का शासन था। यह भी माना जाता है कि चंपारण राजा जनक के साम्राज्य का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। यह मुजफ्फरपुर से 80 किलोमीटर पश्चिम और राज्य की राजधानी पटना से 152 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। आप पटना से टैक्सी से यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल इंडिया विजुअल को सपोर्ट करने के लिए। हमें अच्छा लगता है जब कोई हमें बताता है कि हमें करना क्या है और आपका साथ हमें ये बताता है कि हम बेहतर कर रहे हैं। हम ऐसे ही आगे इस क्षेत्र में और अधिक रोचक वीडियो बनाते रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।